और अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सोमवार को सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई ने राबड़ी देवी से 4 घंटों तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने IRCTC घोटाला यानी जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में पूर्व सीएम से पूछताछ की। इस दौरान उनके बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। सीबीआई ने राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। पहले ये पूछताछ सीबीआई दफ्तर में होनी थी, लेकिन बाद में यह खबर आई कि खुद राबड़ी देवी ने ही सीबीआई के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया था और 6 मार्च की तारीख भी उन्होंने ही दी थी। इससे पहले सीबीआई की कार्रवाई को लेकर इस बात पर सियासत गर्मा गई थी कि जब रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई चार्जशीट दायर कर चुकी है, 15 मार्च को पेशी का समन भी जारी हो चुका है, जिसमें तेजस्वी, राबड़ी और बेसा की 15 मार्च को पेशी होनी है। ऐसे में सीबीआई की इस पूछताछ का क्या मतलब है? लेकिन अब यह साफ हो गया है कि खुद राबड़ी देवी ने ही सीबीआई की टीम को बुलाया था। वहीं इस मामले में लालू प्रसाद भी कल सीबीआई की टीम पूछताछ कर सकती है। लालू प्रसाद यादव से भी, साथ ही मीसा भारती से भी पूछताछ हो सकती है। मैडम, सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए। अब बाहर जाकर बनाइए ना। नहीं है, हम लोग का शुरू से चलता है सीबीआई। क्या लग रहा है कि कुछ नहीं। और इधर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तभी उन्होंने बिहार में केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता बढ़ने की आशंका जताई थी। सीबीआई की घंटों चली पूछताछ पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो लोग इससे घबराने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जब बच्चे थे तब से सीबीआई को देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर जो इंटरनल सर्वे आई है, इससे बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि सीबीआई चाहे तो मेरे घर में ही अपना ऑफिस यानी अपना दफ्तर खोल ले, ताकि हर महीने उसे परेशान नहीं होना पड़ेगा। छोड़िए ना, क्या दिक्कत है? उससे किसी को कोई तकलीफ है? चलता रहेगा तो कहा था कि, और इससे पहले हम तो अपने बात को सब कुछ बताएंगे। सब जिस दिन ट्रस्ट वोट हुआ उसी दिन ये संकेत आ गया था कि भाई सब चलता रहेगा 24। आपने पूर्णिया में कहा था कि होली खेलना है तो आ जाए सीबीआई। हम उससे पहले से कह रहे हैं कि भाई हर महीने आने से अच्छा तो हमारे घर दफ्तर खोल लें। पहले समन दिया गया था? समन पहले दिया गया था क्या? जो प्रोसेस है वो तो रहता ही है, कानूनी प्रक्रिया है वो होता है, लेकिन सब लोग जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में। वही दूरी बना तो पहले दिन जिस दिन होना नीतीश जी की वापसी हुई महागठबंधन में और ये नई सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी, तो हमने तो उसी दिन ना कहा था भाई। पूर्णिया की रैली में भी कहा था कि ये लोग बैठने वाले लोग हैं नहीं, है ना। और चिंता तो होगी, जो इंटरनल सर्वे हुआ है 24 में, अरे हमको बिहार से बड़ा खराब रिपोर्ट आया उन लोगों को। हमको दिख ही नहीं रहा है। आप तैयार हैं? 24 तक आप तैयार हैं और छापों के लिए? क्या बात कर रहे हैं? हम जब छोटे थे ना तब से देखते आ रहे हैं। और राबड़ी देवी के आवास पर छापे के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। उनको अपना काम करने देना चाहिए। इसमें जो है वो ना पॉलिटिक्स की करने की ज़रूरत है, ना प्रेजुडिस होने की ज़रूरत है। फ्री एंड फेयर तरीके से कानून अपना काम करे, और अगर कोई गुनाहगार है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, अगर कोई बेगुनाह है तो उसे छुआ नहीं जाना चाहिए। और तो सीबीआई की पूछताछ पर राबड़ी देवी ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शुरू से ही उनके यहाँ सीबीआई का आना जाना लगा रहता है। वहीं आवास पर पूछताछ खत्म होने के बाद राबड़ी देवी विधान परिषद की कार्यवाही में हिस्सा लेने भी गई। इस दौरान सीबीआई की टीम को आरजेडी कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। राबड़ी देवी खुद आज का जो तारीख है उन्होंने दिया था, क्योंकि पूछताछ होनी है और अगले दिन कल जो है वो लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती से पूछताछ होनी है। जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे कि सीबीआई की टीम लगातार 4-4.5 घंटा पूछताछ की है। हाँ, तो 4 घंटा 4.5 घंटा तक वहाँ बैठ कर चाय पानी पी कर गई
उसको मिलना है कुछ। अरे कई बार यहाँ सीबीआई का तेजस्वी जी तो बोले कि वो रूम दे देते हैं, उसमें बैठ करके सीबीआई खोल लेगा तब तक। जब मोदी डरते हैं तब सीबीआई आगे करते हैं। और ये लोग मोदी जी जो सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, इससे कोई डरने वाला है क्या? लालू जी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो लाख चाहे कितनों भी कर ले। ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में इनको जनता भगाएगी। क्या कहेंगे कि यहाँ पे लगातार पूछताछ जारी हो रही थी, आप लोग भी काफी नाराजगी दिखा रहे थे? नाराजगी दिखाने की मकसद है, आज पर्व का दिन है, आप लोग भी आज यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग भी यहाँ पे हैं, सारा चीज सही है। आप देखते किसी कितना खुशी के माहौल से सिंगापुर से अभी लालू जी आए हैं, और ये लोग जब देखो जब उठते हैं पुटते हैं, न मुंह धोते हैं न कुछ ब्रश करते हैं, पहुंच जाते हैं लालू आवास में। क्या मिला? कुछ मिला उनको? कुछ भी नहीं मिला। ऐसे ही गोबर गोईठा लेके चल दिए, मिट्टी लेके चल दी, हमने दे दी है मिट्टी, जो हम लोग के पुराने जमाने में कहा जाता था मगही में कि आप गोबर। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि शायद कार्यकर्ताओं को विभाग इस बात की जानकारी नहीं है, शायद इसलिए वो नाराजगी जो है। आज जब सीबीआई पूछने के लिए आई थी तो ये तारीख जो है वो राबड़ी देवी नहीं दी थी कि आप यहाँ पे आकर के पूछताछ करें। तो तारीख तो मिला हुआ 15 तारीख का, तो बुलाया गया था। ये तो सिर्फ हरासमेंट करने के त्योहार में रंग में भंग भरने के लिए किया गया है। और ये तो जैसे देश में 3 तरह का मौसम होता है, जाड़ा गर्मी बरसात। आप लोग नाराजगी जता रहे हैं सीबीआई आने का, लेकिन ये जानकारी यही है कि राबड़ी देवी ने खुद बुलाया था, आज की तारीख खुद उन्होंने दिया है। नाराजगी नहीं है, कहीं पर नाराजगी नहीं है, नाराजगी है कार्यशैली पर। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अडानी के मामले में क्यों नहीं इतनी तत्परता दिखा रहे हैं, जबकि हिडेनबर्ग ने सारे मामले स्पष्ट कर दिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, लेकिन ये उन एजेंसियों का इस्तेमाल उनके लिए नहीं करते हैं जो इनके मित्र होते हैं। मित्र को बचाने के लिए सारा कर्म कुकर्म करते हैं, लेकिन जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको टारगेट करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि ये पूछताछ पहली बार तो नहीं हो रही है, वो लगातार इस मामले में नौकरी के बदले यही तो बात समझ में नहीं आ रहा है। जब 15 तारीख को कोर्ट में मामला है तो उससे पहले इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स है और बदले की भावना है। देखिए, तो राजद के तमाम कार्यकर्ता इस बात को मानना है कि जो शैली है, जो पर्व का दिन है और पर्व के दिन में जो हुआ इसे लेकर के नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन सीबीआई जो है वहाँ 4.5 घंटे तक पूछताछ राबड़ी देवी से की है, और जैसे ही सीबीआई की टीम यहाँ से निकली, ठीक पीछे में राबड़ी देवी खुद निकलती हैं और मुस्कुराते हुए विधान परिषद पहुँचती हैं। राबड़ी देवी ने वहाँ खुद बताया कि आज की तारीख उन्होंने दी थी और पूछताछ के लिए बुलाया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राबड़ी देवी से सीबीआई द्वारा पूछताछ किए जाने को लेकर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार नहीं झुके, इसीलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो विपक्षी नेता भाजपा के सामने झुकने को तैयार नहीं है, उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज राबड़ी देवी जी को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो झुके नहीं। भाजपा विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को जब राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया गया तो सीबीआई की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि जांच एजेंसी फिलहाल और रिमांड की मांग नहीं कर रही है। सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि मुमकिन है कि अगले 15 दिनों हम रिमांड फिर से मांगे। 7 दिनों की कस्टडी खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें स्पेशल जज M.K. नागपाल के कोर्ट में पेश किया था। पिछले हफ्ते दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में हुई कथित बेजाब्तगियों के लिए सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। और इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही आतिशी ने आरोप लगाया है कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने कोर्ट से रिमांड न मांगकर यह साबित कर दिया कि उनके पास मनीष सिसोदिया से पूछने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही उनके पास कोई सबूत है। आज सीबीआई ने पुलिस कस्टडी मांगी ही नहीं। आज सीबीआई ने देश के सामने ये कबूल कर लिया कि उनके पास डिप्टी सीएम के खिलाफ ना कोई सबूत है। अब तो उनके पास डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं बचे हैं। पिछली हियरिंग में मनीष सिसोदिया जी ने खुद जज के सामने कहा था कि बार बार एक ही सवाल को पूछा जा रहा है
और जब जज ने क्लियरली सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दी कि एक सवाल को आप बार बार नहीं पूछ सकते हो, तो आज ये साबित हो गया कि उनके पास कुछ पूछने को ही नहीं है, वो और पुलिस कस्टडी चाहते ही नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई बिल्कुल मामला नहीं है, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ। लेकिन क्योंकि उनके आकाओं ने कहा है कि उनको अरेस्ट करके रखना है, इसलिए सीबीआई ने कर रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम के दौरे को अपमानजनक बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष को परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई और राज्यपाल का इस्तेमाल करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र तभी आगे बढ़ेगा जब सभी एक साथ काम करेंगे। जिसकी भी सरकार है उसे वहां काम करने देना चाहिए। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। सर, कल ही आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कम से कम 8 से 9 विपक्ष के नेताओं ने, उसके बाद आज छापा, क्या उससे जोड़कर दिख रहे हैं इस मामले को? उससे जोड़ के भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी, सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। दिल्ली में बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जेल में बंद नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि अभी तो ये झांकी है, बड़ी मछली बाकी है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। सचदेवा जी, जिस तरीके से आज आप लोग 70 विधानसभाओं में होलिका दहन कर रहे हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है। केंद्र में हमारी सरकार है, हम अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली में किसकी सरकार है? अरविंद केजरीवाल की है। शराब का घोटाला किसने किया? दिल्ली की सरकार ने किया। शिक्षा का घोटाला किसने किया? दिल्ली की सरकार ने किया। हेल्थ का घोटाला किसने किया? दिल्ली की सरकार ने किया। तो अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जब वो नुक्कड़ सभा करने जाएंगे तो दिल्ली की जनता उनसे पूछेगी कि अरविंद तुमने शराब में दलाली क्यों की? अरविंद तुमने 2% से 12% कमीशन क्यों किया? अरविंद वो 10% कमीशन किसकी जेब में गया? वो ये भी पूछेंगे कि अरविंद ये भी बताओ कि स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के पास शराब के ठेके क्यों खोले? अरविंद को ये भी बताना होगा कि एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री क्यों दे रहे थे? तो इन सब बातों का अरविंद केजरीवाल जवाब दें। हम तो यहाँ होलिका दहन करने आए हैं। होलिका दहन बुराई पे अच्छाई की विजय का प्रतीक है। आज हम भ्रष्टाचार का पुतला फूक रहे हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन है। उनका पुतला फूकेंगे और दिल्ली की जनता इस संघर्ष में हमारे साथ है और दिल्ली की जनता ही अब इनका जवाब तय करेगी। हम लगातार 10 महीनों से शराब घोटाले के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और ये जनता की विजय है। दिल्ली की जनता जीती है, जो मनीष सिसोदिया आज जांच के दायरे में है। और यकीन मानिए, जिस बड़ी मछली का जिक्र यहाँ हो रहा है वो भी इसकी जद में जल्दी आएगी और अरविंद केजरीवाल भी इससे अछूते बचेंगे नहीं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिनका कहना है कि आज हम अरविंद केजरीवाल सरकार के घोटालों का होलिका दहन कर रहे हैं और जनता अब उनको समझ चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब इस सच की आंच अरविंद केजरीवाल तक भी जाएगी। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित किया। इस मौके पर हजारों लोगों को रोजगार पत्र सौंपे गए, जिसके लिए पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। पीएम ने आगे कहा कि गुजरात में पिछले 5 सालों में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा गुजरात के 18 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार कार्यालय के माध्यम से अवसर प्रदान किया गया है। चारों तरफ होली के त्योहार की गूंज सुनाई दे रही है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं।
आज के इस आयोजन से हजारों परिवारों की होली के इस महत्वपूर्ण त्योहार की खुशी आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और उनके परिवार के सुख समृद्धि के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि नई जिम्मेदारी संभालने वाले युवा पूरी लगन और निष्ठा के साथ अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। पिछले 5 वर्षों में गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को राज्य सरकार की नौकरी मिली है। सरकारी नौकरी के अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए भी बीते वर्षों में गुजरात में करीब 18 लाख युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। गुजरात सरकार ने तो भर्ती कैलेंडर बनाकर तय समय के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। माणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो 8 मार्च को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने विधायक दल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि पार्टी के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से साहा को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन किया। इससे पहले इस बात की अटकलें थी कि साहा, जिन्हें पिछले साल सीएम बनाया गया था, एक ब्रांड नवीनीकरण अभ्यास में बिप्लब कुमार देब की जगह केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक के लिए संवेदनशील सीमावर्ती राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में रास्ता बना सकते हैं। नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन हैदराबाद में शूटिंग के दौरान घायल हो गए। उन्होंने सोमवार को अपने ब्लॉग पर इस बात की जानकारी दी। अमिताभ अभी मुंबई में अपने घर पर आराम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग कर रहे थे। एक एक्शन सीन के दौरान उनकी पसलियों में चोट आई है। हैदराबाद में चेकअप के बाद अमिताभ बच्चन को मुंबई भेजा गया है। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा कि रिब केज में मांसपेशी फट गई है, शूटिंग को रद्द कर दिया गया है। इस दर्द के लिए मुझे कुछ दवाएं दी गई हैं, ठीक होने में अभी कुछ हफ्ते लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च पर पोस्ट बजट के वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि दुनिया का ध्यान अब हेल्थ केयर पर है और इस क्षेत्र में भारत एक कदम आगे बढ़कर काम कर रहा है। हमने हेल्थ केयर को सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरी सरकार पर बल दिया गया है। दुनिया का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा अब हेल्थ केयर पर आया है, लेकिन भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की कथित पिटाई मामले को लेकर एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर बिहार विधानसभा में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की है तो दूसरी तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की कथित पिटाई को लेकर चेन्नई से पटना तक सियासत गर्म है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की। चिराग ने तमिलनाडु में बिहार के लोगों की कथित पिटाई के मामले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चिराग ने बिहार के श्रमिकों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि वो जल्द इसके ऊपर सही जानकारी लेकर केंद्र सरकार तक भेजेंगे और उनको मैंने ये विश्वास दिलाया और मैं ये आग्रह आप सबके माध्यम से तमाम राजनीतिक दल और उनके नेताओं से भी करना चाहता हूँ। राजनीतिक दल और उनके नेताओं की जिम्मेदारी समाज में एकता को बढ़ाने की होनी चाहिए, ना कि बंटवारे की राजनीति को बढ़ाने की। इस मामले में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 2100 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में भी हंगामा देखने को मिला। इस मुद्दे पर बिहार बीजेपी के नेताओं ने विधानसभा में प्रदर्शन किया और सरकार पर निशाना साधा। बेरोजगार कहां जाएंगे और दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां उसको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। कुछ तो करे ये निकम्मी सरकार, इसके खिलाफ हम लोगों का हल्ला बोल। विधानसभा में बीजेपी के प्रदर्शन का जवाब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दिया। कहा, बीजेपी नफरत की राजनीति फैला रही है। ये बीजेपी वाले देश में नफरत पैदा करने का अफवाह फैलाया कि तमिलनाडु में इस तरह की घटना घटी और ये नफरत पैदा करना चाहते हैं, देश में अफवाह फैलाकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। भाई वीरेंद्र, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तमिलनाडु के 2 शहरों में बिहार के लोगों की पिटाई का आरोप लगा। आरोप 2 वायरल वीडियो के आधार पर लगाया गया। तब से लेकर अब तक इस मुद्दे पर बिहार में सियासी बयानबाजी जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।